Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Classes by निशा बेनीवाल। आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे और हम उसके ट्रेंड्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मेटल्स कितने होते हैं, नॉन मेटल्स कितने होते हैं, मेटेलॉइड्स कितने होते हैं, ये सब पता होना चाहिए हमें। मेटल्स की मतलब टोटल एलिमेंट्स तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 होते हैं, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से हमारे पास मेटल होते हैं 93, नॉन मेटल होते हैं 18 और मेटेलॉइड्स होते हैं 7। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेटल कहाँ होते हैं, नॉन मेटल कहाँ होते हैं और मेटेलॉइड्स कहाँ होते हैं। जैसे कि मैंने गूगल से इमेज ली है, उसको दिखाती हूँ मैं आपको। इसकी मदद से आपको इजीली समझ आ जाएगा। जो नॉन मेटल्स हैं हमारे, वो यहाँ है। देखिए ये वाला नॉन मेटल है, जो इस कलर में है वो हमारे नॉन मेटल हैं टोटल। ये ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। फिर ये जिगजैग लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ये वाली जिगजैग लाइन में सारे मेटेलॉइड्स हैं और ये बच गए, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। अब दो होते हैं यहाँ, ये होते हैं हमारे लैंथेनॉइड्स, ये होते हैं हमारे एक्टेनॉइड्स। देखो ये एल से स्टार्ट है, मतलब लैंथेनम है ये, तो मतलब लैंथेनॉइड्स सीरीज बोलते हैं इसको। ये होती हैं एक्टेनॉइड्स। ठीक है। ये है हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ठीक है। अब देखते हैं हम कि नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है कि ग्रुप क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रुप कौन से होते हैं, पीरियड्स कौन से हैं। वो ग्रुप को पीरियड्स बना देते हैं, पीरियड्स को ग्रुप बना देते हैं। तो उसकी एक सिंपल सी चीज बताऊं तो आपको, जैसे जी को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो ये इसकी जो पूछ है वो नीचे की साइड जा रही है, तो मतलब ये नीचे की साइड होंगे ग्रुप और पीरियड्स होंगे इस साइड, अपोजिट हो ही जाएगा जैसे पीरियड। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल की हेल्प से सभी ट्रेंड्स बताती हूँ। ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको मेटल, नॉन मेटल सब पता चल गया। सबसे पहले देखते हैं हम एटॉमिक साइज का ट्रेंड, या एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं। एटॉमिक साइज क्या होता है कि एटम का साइज कितना है। अब ट्रेंड देखेंगे तो अलोंग द ग्रुप क्या होंगे, ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब ग्रुप कैसे होता है, टॉप से बॉटम ऐसे होता है, तो टॉप से बॉटम इसका साइज बढ़ता जाता है, साइज इंक्रीजेस। और पीरियड में क्या होगा, पीरियड्स में साइज है वो डिक्रीज होगा। ये होते हैं लेफ्ट टू राइट और ये क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम। मतलब इनकी ट्रिक देखें हम, तो ट्रिक क्या होगी कि जैसे ग्रुप में नीचे जाओ, जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं, ठीक है, तो फ्लोर बदलते हैं हम बार बार में, तो स्पेस ज्यादा होता जाता है और साइज बड़ा होगा ऐसे। पीरियड्स में आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियर पोल स्ट्रॉन्ग होगा और साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है।
जैसे इधर जाएंगे तो साइज छोटा होगा और इस साइड जाएंगे तो साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये था हमारा एटॉमिक साइज का ट्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं हम मेटेलिक कैरेक्टर का। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटल बनने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसको मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कितनी है, उसको मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है कि मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है ग्रुप में, और पीरियड में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीजेस, और अलोंग द पीरियड जाएंगे तो साइज डिक्रीजेस। ठीक है, ये है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर का। नेक्स्ट देखते हैं हम अब। देखो, साइज बढ़ेगा नीचे वाले, मतलब मैंने क्या बताया था कि ग्रुप में साइज है वो बढ़ता है। मतलब कि शुरू में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है मान लीजिए, हाइड्रोजन का साइज छोटा है। देखिए ये दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले हमारा लिथियम, देखिए लिथियम का एटॉम का साइज छोटा होगा। फिर इसका है, मान लीजिए सोडियम का है, सोडियम का उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसे अगर इसका छोटा है, इसका थोड़ा सा बड़ा है, मतलब साइज बड़ा हो रहा है ग्रुप में, तो क्या होगा कि जो नीचे वाला एटम है वो ज्यादा आराम से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। मतलब मेटल ज्यादा स्ट्रोंग हुआ ना, ये स्ट्रोंग मेटल हुआ, इलेक्ट्रॉन इजीली दे पा रहा है, ये स्ट्रोंग मेटल हो गया ये। और राइट साइड में जाएंगे तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, डोन बन जाता है पूरा कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो नॉन मेटल बनता जाता है, आगे जाके तो नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं ना। तो ये बहुत जेंटलमैन बन जाता है कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो नहीं देता तो क्या होता है, मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होगा कि मेटेलिक कैरेक्टर है वो ग्रुप में क्या करता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता जा रहा है। और पीरियड में क्या होगा, साइज है वो डिक्रीज होगा। ये था मेटेलिक कैरेक्टर का। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब एक बात बताइए, हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल किस साइड है? ये वाले मेटल्स हैं, इसको छोड़ के। ये तो जिगजैग लाइन में हमारे मेटेलॉइड्स हैं। ये वाले यहाँ के पार्ट और यहाँ के पार्ट, ये सब मेटल है, नॉन मेटल है, सॉरी। तो नॉन मेटल है तो किस साइड है नॉन मेटल? यहाँ इस साइड है। तो इस साइड है तो क्या होगा? इस साइड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, बढ़ेगा, है ना। तो पीरियड्स अलोंग द पीरियड, ये क्या है, हमारा पीरियड्स है। ये अलोंग द पीरियड क्या होगा, साइज, नहीं सॉरी साइज बोल रही हूँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो मेटल ही मेटल है ये, तो इस साइड वाले तो सारे हम मेटल है। मैंने पहले बताया था कि आपको मेटल किस साइड है, नॉन मेटल किस साइड है। तो इस साइड तो नॉन मेटल, सॉरी मेटल ही है सारे, इस साइड नॉन मेटल है। तो पीरियड्स के अलोंग जाएंगे तब पहुंचेंगे ना इस साइड। तो इस साइड नॉन मेटल ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। और इस साइड मेटल ज्यादा है तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर तो ज्यादा होगा, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, कम होगा, मतलब डिक्रीजेस। ये था हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जितना राइट जाएंगे उतना ही संस्कारी एटम होगा, ये सोच लो। जितना सही तरीके से जाएगा उतना ही संस्कारी एटम होगा, और इलेक्ट्रॉन लेने की आदत हो, मतलब नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग होगा वो। ठीक है, ये सब समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे।
आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जो एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने की पे जो एनर्जी यूज होती है ना, उसको बोलते हैं कि मतलब एटम है वो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या निकल रहा है जो उसका एटम, उस एनर्जी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। अब नीचे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते जाएंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाला जो मेटल है वो जल्दी से डोनेट कर देगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट हो जाएगा, क्योंकि एक तो बड़ा बॉन्ड है, मान लीजिए ये है, ये बॉन्ड है बड़ा एक तो, और एक छोटा बॉन्ड है। तो छोटे बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी की यूज होगी, जबकि बड़े को तो आसानी से हम तोड़ सकते हैं। तो नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि साइज है वो बड़ा होता जाता है मेटल्स का। तो बड़ा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाते हैं। तो आसानी से निकलता है तो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है अलोंग द ग्रुप्स में क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, और पीरियड में क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। समझ आया क्यों होगी, क्योंकि नीचे जाते जाएंगे तो एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, बड़ा होगा तो जल्दी से ब्रेक डाउन हो गए बॉन्ड। तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रुप में जो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे बड़ा साइज होता जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गलत लिख दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एटम इलेक्ट्रॉन लेने पर कितनी एनर्जी रिलीज करता है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि भाई इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब वो कितनी एनर्जी लॉस करेगा उसको बोलते हैं, रिलीज करेगा उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब नॉन मेटल नॉन मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने में एक्सपर्ट होते हैं कि भाई हम तो ले लेंगे, कितने ही देते रहो हमें, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। अब है किस साइड, नॉन मेटल इस साइड है, मतलब अलोंग द पीरियड्स हैं। अगर हम पीरियड्स में आगे बढ़ेंगे तो ही तो नॉन मेटल आते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं कि लेते हैं, लेने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे उस साइड इंक्रीज, मतलब पीरियड्स में क्या होगा, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, और अलोंग द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये था। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बॉन्ड को, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, सबसे ज्यादा, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब ये है कहाँ पे, राइट में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कहाँ है सबसे ज्यादा, एक पहले देखना है हमें। पहले हम देखेंगे कि जो फ्लोरीन है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रह गई तो हमारी ट्रेंड याद रह जाएगा। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है कहाँ पे, राइट साइड में, यहाँ पे यहाँ पे कॉर्नर में प्रेजेंट है, यहाँ पे नॉन मेटल की साइड।
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है, मतलब इस साइड जा रहे हैं तभी तो सबसे ज्यादा है इसकी। अगर हम इस साइड जाते तो यहां मिलते सबसे ज्यादा, यहां पे सबसे ज्यादा है, मतलब क्या हुआ कि जो पीरियड्स में क्या होंगे, ये इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जैसे जैसे हम ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अगर आपको फ्लोरीन का ध्यान है तो आपको पूरा ट्रेंड याद रह जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा की फ्लोरीन है प्रेजेंट कहाँ पे है, नॉन मेटल की साइड। नॉन मेटल कहाँ पे है, राइट में और टॉप में। तो राइट में जाएंगे तो क्या होगा कि अलोंग द पीरियड जाएंगे, राइट की साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं हम वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी में देखें हम, वैलेंसी में देखेंगे तो डेफिनेशन क्या होती है, एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है, वो होती है हमारी वैलेंसी। अब पीरियड में वैलेंसी पहले बदलती है, सॉरी बढ़ती है फिर घटती है। मतलब पहले 1 to 4 में जाएंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज। और 4 4 to 1 आएंगी तो क्या करेगी, डिक्रीज। ठीक है, ग्रुप में क्या रहती है वैलेंसी, वैलेंसी ग्रुप में सेम रहती है। जैसे ग्रुप ये है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1, लिथियम की क्या है 1, सोडियम की क्या है 1, पोटेशियम की क्या है 1, रुबीडियम की क्या है 1, ऐसे कर करके सेम रहेगी ग्रुप में। और पीरियड्स में क्या करेंगे, पहले 1 to 4 होगी, फिर 4 to 1 होगी, मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर से दोबारा क्या आ जाएगी, 3 2 1, ऐसे करके चेंज होती रहती है अलोंग द पीरियड्स। पहले तो 1 to 4 होगी, मतलब कि 1 से लेके 4 तक वैलेंसी कंप्लीट होती जाएगी, पहले की 1, दूसरे की 2 3, ऐसे करके। और फिर क्या होगी कि 4 to 1 आएगी, फिर 4 3 2 1 ऐसे। फिर आता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा कि मेटल से मेटेलॉइड और फिर नॉन मेटल आते हैं। और टॉप टॉप टू बॉटम क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होते हैं पीरियड। पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे मेटल प्रेजेंट है। और राइट साइड क्या है, स्कॉलर है, मतलब नॉन मेटल, सब नॉन मेटल ही है। अब मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ पे जाता होगा, मेटेलिक नेचर किस साइड ज्यादा है, मेटल्स किस साइड ज्यादा है, मेटल की साइड, मतलब लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे नॉन मेटल ज्यादा है, मतलब यहाँ नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा होगा। बस, कि जो अब क्या बताएंगे हम कि जो टॉप टू बॉटम है वो मेटल नेचर इंक्रीज होता जाएगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे, ग्रुप में क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा अलोंग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो। ठीक है, और इस साइड पीरियड्स में क्या करेंगे, पहले मेटल से नॉन मेटेलॉइड और फिर मेटेलॉइड से नॉन मेटल। ठीक है, अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बारे में देखते हैं हम। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब बड़ा साइज है, कोई बच्चा बड़ा है, उस पे कंट्रोल कम हो जाता है, फिर वो ज्यादा रिएक्ट करता है। जब हम कोई भी, एक तो बड़ा बच्चा है एक छोटा बच्चा है,
मान लीजिए पहले ग्रुप और पीरियड्स ऐसे लिख देते हैं। ग्रुप में क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, और पीरियड में क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, ये हाइड्रोजन छोटा बच्चा है, और ये मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम बड़ा है थोड़ा सा। अब छोटे पे ज्यादा कंट्रोल हो गया, बड़े पे हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसका बड़े पे कम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कम कंट्रोल होगा। छोटे पे ज्यादा कंट्रोल होता है, और बड़े पे कम कंट्रोल होगा तो क्या करेगा, वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब मोर रिएक्टिविटी। अब अलोंग द पीरियड जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नॉन मेटल आते जाते हैं, मेटल्स की बता रहे हैं तो मेटल्स की साइड मोर रिएक्टिविटी मिलेगी, और नॉन मेटल की साइड कम रिएक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, अब नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखेंगे हम, यहाँ पे नॉन मेटल देखेंगे, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि ग्रुप में तो डिक्रीज होगी और पीरियड में इंक्रीज होगी। छोटा साइज होगा, छोटा साइज होता जाता है, इस साइड जाते हैं तब, तो छोटा साइज होगा, स्मॉल साइज टाइट होल्ड करेंगे और स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी, जैसे कि फ्लोरीन की है हमारे पास। ठीक है, ये था नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। अब एक रिमेम्बरेंस दे देते हैं एक आपको कि भाई ये ट्रेंड हमने डिस्कस करे हैं, एक समरी दे देते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज को। एटॉमिक साइज क्या था, अलोंग द पीरियड्स क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, और अलोंग द इसके क्या हुआ था, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हुआ था। ठीक है, फिर देखा था हमने मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या था, मेटेलिक कैरेक्टर था जिस साइड मेटल है उस साइड क्या होगा, जिस साइड मेटल है उस साइड मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब मेटेलिक कैरेक्टर किस साइड ज्यादा है, इस साइड जाएंगे, अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इंक्रीज मेटेलिक कैरेक्टर। और उस साइड क्या है, ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, सॉरी अलोंग द पीरियड्स जाएंगे तो नॉन मेटल, इस साइड नॉन मेटल है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमने देखा था नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक में क्या था, जिस साइड नॉन मेटल है उस साइड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि जितने इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने की टेंडेंसी को बोलते हैं, टाइट होल्ड करेंगे, फिर क्या होगा, आयनाइज जितना टाइट होल्ड होगा उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब अलोंग द ग्रुप क्या होती है, आयनाइजेशन इंक्रीज, डिक्रीजेज सॉरी, और इसमें इंक्रीजेज। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ई ए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था कि जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। फिर हमने देखी थी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बहुत फेमस है, इस साइड फ्लोरीन है, मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है तो ये इंक्रीज होगा इस साइड, और इस साइड क्या होगा, डिक्रीज। वैलेंसी सेम रहेगी, ग्रुप्स में तो ग्रुप में क्या करेंगी, सेम रहेंगी, और पीरियड में क्या होगी, पहले 1 to 4 जाएगी, पहले 1 to 4 फिर क्या आएगी 4 to 1। ये था, ये थे हमारे कॉमन ट्रेंड्स। अगर आपको इन ट्रेंड्स में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।